परमेश्वरी बात तब ते मोदी नहीं तो मार डारो किसान कतई। हैं? हाँ लड़का बच्चन को पढ़ाई लिखाई की नहीं फीस दे पाऊ तो कछु वो भी सी मैं काढ़ी दे तो कछु नहीं स्कॉलर फीस मिलन दे न कछु मिलन दे मोदी ओबीसी में पंडितन को और ठाकुरन को बनाऊ था। हाँ हाँ ऐसो है। ऐसे मोदी नहीं तो बर्बादी कर दो कतई। ऐसा नहीं है मोदी ऐसा मोदी मोदी थोड़ा लल्ला। हाँ मोदी वो कौन एक है योगी होगी हाँ। हे भगवान हाँ उन्हें फिर मिल जाए लल्ला सरकार हम तो का धरती माता फिर दे नहीं सब और रहे बच्चे मरी जाए सब। हैं? हाँ किसानन को जब खाद दुद्ध 2000 की नहीं मिलत मन बड़बड़ाने फिर लड़का खाद नहीं मिलत बता भाऊ का करे किसान का खाए का कैसे ब्याह शादी कर पावे का कर पावे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता, स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। अब तक खबरनामा देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग आलू किसानों की और जो खेतों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश से, इन्हीं सब चीजों की पड़ताल कर रहे हैं। देख रहे हैं किसानों का कितना नुकसान हुआ, किसानों के साथ कौन खड़ा हुआ है। अखिलेश यादव जो कि कन्नौज के सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि जो नुकसान हुआ है कन्नौज के किसानों का बेमौसम बारिश की वजह से, उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी है नादेमो क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है मरनेपुर। यहाँ पे हम लोग दिखाने आए हुए थे कि किसानों का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, कितनी फसलें बर्बाद हुई हैं। मेरे पीछे देखिए कि सड़क ही बह गई है, सड़क बह गई है, इतना ज्यादा पानी बरसा। अब पीछे आप देखिए धान की फसल पूरी गिरी पड़ी हुई है। देखिए पूरा धान का खेत है, पूरी अब फसल देखेंगे पूरी फसल बर्बाद हो गई है, पूरी फसल नष्ट हो गई है। अब इसमें कैसे धान उगेगी, अभी तो पूरा सड़ जाएगा धीरे धीरे। कितना नुकसान हुआ होगा, तमाम बातें इन किसानों से करेंगे। कितना नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है, तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं। और सरकार कितनी इनकी मदद करेगी, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या नाम है दादी आपका? हमारा नाम सरला। ये आपका खेत है? हाँ ये तो धान पूरी गिरी पड़ी हुई, पूरी बेकार हो गई। सब बेकार हुई गई लल्ला और घर है बहुत बेकार हुई गई सब। हाँ। सब धान कतई चली गई जत्ते का करें अब। कितना हाँ। नुकसान हुआ है तो बहुत कितने बीघा थी? लल्ला बहुत देखो जो ना बताए सकत की तो बीघा है। हम्म। हाँ लल्ला ये ना बताए सकत। इन्हीं खेतों से आपके बच्चे पढ़ते होंगे, आपका घर चलता होगा। अब ये फसल बेचेंगे तब पैसा। कछु हाँ। किसान इतना इधर है जो खेत में कर ली मंजूरी अंजूरी कर ले लड़का यो कर ले तो वो किसान खा तो पढ़ाई लिखाई पाओ तो और क्या कर पाओ। कुछ मदद तो अभी सरकार ने कहा नहीं हम करेंगे। सरकार तो वैसी है जो सरकार तो किसान को कतई मट्टी मिलाई दो। सरकार तो खाद लगाया सामान पे सरकार वो किसान मरो जाए खाद नहीं मिलती है जल्दी। कछु नहीं मिलत है किसान कुछ नहीं है करत। 2000 रुपए तो वो देते हैं। कुछ नहीं लल्ला मैं कुछ नहीं बेटा आपको कुछ नहीं मिलता? ना मैं नहीं कछु। बहुत नुकसान हुआ है। पूरा ही तो आपका धान पूरी बैठ गई है। तो पूरी बैठी गई घर है थोड़ी सो बैठी ये तो फिर अब तो जोतना पड़ेगा इसको। हाँ सब जुती जाए कटी कटाई लगता है कुछ मदद होगी। हाँ कुछ मदद होगी लगता है। का कुछ नहीं मदद सरकार से उम्मीद है नहीं हमें नहीं कछु उम्मीद। मोदी परमेश्वरी बात तब ते मोदी नहीं तो मार डारो किसान कतई। हैं? हाँ लड़का बच्चन को पढ़ाई लिखाई की नहीं फीस दे पाऊ तो कछु वो भी सी मैं काढ़ी दे तो कछु नहीं स्कॉलर फीस मिलन दे न कछु मिलन दे मोदी पंडितन को और ठाकुरन को बनाऊ था। हाँ। ऐसो है। ऐसे मोदी नहीं तो बर्बादी कर दो कतई। ऐसा नहीं है मोदी मोदी थोड़ा हाँ। मोदी वो कौन एक है योगी होगी हाँ। हे भगवान हाँ। उन्हें फिर मिल जाए लल्ला सरकार हम तो का धरती माता फिर दे नहीं सब और रहे बच्चे मरी जाए सब। हाँ किसानन को जब खाद दुद्ध 2000 की नहीं मिलत मन बड़बड़ाने फिर लड़का खाद नहीं मिलत बता भाऊ का करे किसान का खाए का कैसे ब्याह शादी कर पावे का कर पावे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे लल्ला 4 बिटियां हैं 3 लड़का हैं। शादी हो गई बिटिया की और लड़का? नहीं अब एक बिटिया की शादी हाँ 3 करिए मालिका लिखाई ना लड़का है। पति है नहीं आप? नहीं दबी के लड़का बड़े छोटे हैं? लड़का बड़े हैं शादी है बच्चन वाले हैं लड़का। तो लड़के ही सब करते होंगे? लड़के ही जापनी करा सब कुछ लल्ला खेती। तो इतना जब बड़ा परिवार है इतना नुकसान हो जाएगा कैसे बड़ो लल्ला कैसे साहब तुम्हें सब जने सोचो का होए का नहीं होए। सरकार को सोचना चाहिए आप लोगों को मदद। मोदी नहीं सोचत किसान अगले मोदी कतई सोचो ही नहीं कुछ आप नौकरी नहीं तनख्वाह बढ़ाओ तो किसान कछु नहीं करत है।
और जब कोरोना आया था लोग अपने अपने घरों में कैद थे, हाँ, तब इन्हीं फसलों की वजह से भारत की भूखे अर्थव्यवस्था लंगे जैसे रहे तैसे अपनी गुजर करी है। जो बाहर से लोग आए उनकी हाँ, मदद की। हाँ, उनकी करी नहीं करी, उनने घर गिरे मरे टूटे मरी टूटी गए, कुछ नहीं उनने मदद करी। तो मोदी जी योगी जी कुछ नहीं कर रहे हमें तो कुछ नहीं लल्ला दिखात करो, हम तो बहुत कुछ देख ही चुके। हैं। हाँ, हमें नहीं मोदी वोदी कछु दिखात है। लड़कन को नौन मट्टी पलित करे, किसानन को नौन करे न करे, आए तीन तनख्वाह बढ़ावे। जो बड़े लोग हैं उन्हीं को पैसे मिलते हैं, हाँ, नहीं गरीब मिले। लोगों की कोई मदद नहीं। गरीबन कछु नहीं, गरीबन कितनी है वो कोठा ओठा जो कि ले पाओ तो 2-4 किलो मिलत, सो मिल जात है। उत्ते में जी जाए चाहे कछु कर ले। हाँ, इतो तो देत है। तो ऐसे तो बहु औरों से दिविया पहले तो मट्टी के तेल मिलत, तो चीनी मिलत है, तेल सब कुछ मिलत, तो अब तो कछु नहीं मिलत है। अब तो बेचाऊ रे, और ज्यादा हो तो बाजरा दे दी, जो गेहूं नहीं मिले तो बाजरा दे दे। हाँ, इतना नुकसान हो रहा है। इतो नुकसान हो तो कछ कही नहीं जात लल्ला। किसान तो के दिन में नहीं राखो कतई। अब देखो खादी 2000 की बोरी सो मिलन नहीं, डीएपी और एनपी तो मिली नहीं रही। मिली नहीं रही, कतई नहीं मिल रही। वो किसान का करे भाई, भटक के करी पाओ सो देखो कुदरत ने मत डारो, वैसे एक दुआरे खेत वैसे डारो। हाँ, इतना नुकसान है। इतो नुकसान कर्ज लिया होगा अलग से। कर जाए सो तो अलग 5 रुपए का ब्याज चला था। अरे हाँ, कटे पुराने अपनी गुजर बसर करत, लड़का का करे सब करत है। देखिए कितना दर्द है, दादी है इनका, कितना दर्द है। इन्हीं खेतों से इनका परिवार चलता है। देखिए पूरी फसल नष्ट हो गई इनकी धान की। आपकी भी दादा नष्ट हुई है। अरे देख ले चल रहे हैं आपकी तरफ भी कि ज्यादा इधर पानी बरस गया मड़ने बहुत पे? ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसान ज्यादा हुआ। बहुत ज्यादा पूरा नुकसान ही है। इनकी दादी की तो धान बैठ गई, आलू बैठ गया इधर। सब खत्म है सब। चलो सवाल भाई हो। अखिलेश जी ने सोशल मीडिया पे लिखा था मदद होनी चाहिए नांदेड़ क्षेत्र के लोगों की, फसल नुकसान हुई। मदद हो तब लेकिन तो। सरकार तो उनकी है नहीं, सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। सरकार करेगी आपको लगता है? अब देखो भैया को पता ना है तो कहीं भी कह दे भैया हुई मुश्किल दिखा दे मत। इन्हीं से आपके परिवार चलते, बच्चे पढ़ते, और सब क्या? इन्हीं से आपको डिपेंड। अरे इसी में सब खेती बाड़ी रुपया लगो तब गेहूं बेच लगाई डालो, चलो वो सब रुपया यार आलू खाद नहीं मिलती ऊपर से, आज भी नहीं मिलती, सब महंगी चीज मिल रही है। बहुत नुकसान हुआ है। और क्या कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? पूरा पूरा नुकसान ही है। फिर दोबारा से फसल रखेंगे, अब वो दोबारा ले लेंगे आलू मजबूरी पैसा। मजबूरी से फिर फसल रखेंगे। हाँ, जिसके पास नहीं पैसा होगा वो नहीं रख पाएगा। वो नहीं रख पाएगा। और क्या क्या कह रहे दादा? हम जा करे जब बचे थोड़े आलू का तो बह गया पूरा, वो तो सड़ गया। सड़ गयो ये जैसे धान बैठ गए, ये भी जान बेकार। जा भी बेकार। हाँ। आओ चलो ये देखो चलो नुकसान है बेकार। लगता है सरकार मदद करेगी। देखो लगी मुश्किल है, हमें नुकसान नहीं यार। एक तो खाद नहीं मिलती है। आदो ना मिलते बिया तो घर दे बाव चलो वो आदमी रुपया उठाए लाओ बेचारों गाड़ा सहारा ये किसी कर्ज उठाए गौरे करें बाव चलो वो बुका करे लगता है तो इतना नुकसान हुआ है, अब कैसे इसको रिकवर करेंगे? दोबारा फसल रखेंगे, इन्हीं से परिवार चलते, बच्चे पढ़ते। अब जब फसल कहाँ लगे जा भाई साहब, जब तो खत्म हो चुकी है। अब तो जोत दिया जाएगा, फिर दोबारा रखो। अब धान तो होगी नहीं। धान तो कहाँ हो बताओ। अब गेहूं भले आप जो कर लें थोड़ी बहुत। बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान है। ये सब मारा ही गए दिखावा है आप। तो वो देखिए, यही किसान था कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खड़ा रहा था। आपका भी फसल नष्ट हो गया। हमारा तो 6 बीघा खेत पूरा बर्बाद हो गया। आलू बह गए आलू बैगन नाला में चले गए सब हैं? टोटल। नाला नहीं है। और कितनी लागत लगाई थी? हमारी यहाँ लागत तो लमसम है 40,000 रुपए 6 बीघा। 2000 बोरी आलू प्लस खाद। आलू प्लस खाद की तो ज्यादा ही है। आलू 40,000 पड़ो है। आलू 40,000 का, तो अब खाद तो मिल नहीं रही थी। 20,000 की खाद होगी। 2,000 रुपए खाद ले, 2,000 रुपए बोरी लाए DAP NP के 12 बोरी तो पड़ी 16 नहीं है। सितौटी पे थे। हाँ, तो 60-70 हजार का नुकसान हो गया। अब फिर दोबारा रखेंगे जोत कर। दोबारा अब ना, अब तो अगर खत्म है तो गेहूं बेच जाए, कोई चांस नहीं है। अब इतनी नहीं। पूरा खेत खत्म है। अब नहीं इतना रख पाएंगे। बहुत नुकसान हुआ है। मदद होनी चाहिए किसानों की। अरे इन्हीं मदद- से आप लोगों के परिवार चलते हैं। और कहीं नहीं थे परिवार, क्यों किसान है, खेती करेंगे उसी से तो परिवार चलेगा। लगता है सरकार सुधरेगी। पता नहीं, कोई पता नहीं। विधायक जी आए स्थानीय आपके यहाँ नहीं पर? आए। नहीं आए। नहीं, कोई नहीं हमारे आया। यहाँ हमारे बिरादरी के एक कैलाश विधायक हैं, वहाँ तो उन्होंने ब्यौरा भी नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है। आपके क्षेत्र के विधायक हैं, आपकी जाति के विधायक हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के दुख में खड़े नहीं होने आए। कितना नुकसान हुआ? हाँ, कोई नहीं, देखने भी नहीं आया। नहीं आए, जबकि मदद होनी चाहिए। मदद होनी अखिलेश जी चाहिए। ने मुद्दा उठाया है कि मदद ना हो लेकिन कम से कम देखने तो आओ, कम से कम अखिलेश क्या जी हुआ, क्या हाँ, नहीं हुआ। अखिलेश जी सांसद है तो उन्होंने मुद्दा उठाया कि मदद होनी चाहिए। अब सरकार के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया, सरकार मदद करे, क्योंकि वो विपक्ष में वो कह रहे हम नहीं कर सकते, सरकार पे दबाव बनाएंगे। आपको लगता है अखिलेश जी दबाव बनाएंगे तो कुछ मदद होगी? हो सकता है या ना हो सकता, कोई जरूरी नहीं है। हाँ। मिल जाएगी तो भी बड़ा है, किसान तो इसमें पत्थर रख के है। अब जैसे अखिलेश जी ने ये मांग उठाई, वैसे अगर विधायक जी थोड़ा
उठा दे मांग को हाँ। तो मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव पड़ेगा। पड़ेगा। विधायक जी को कोशिश करिए आप लोग, विधायक जी के से बात करने की मदद करवाइए। कहाँ विधायक जी तक कोशिश करें, विधायक जी तो यहाँ देखने भी नहीं आते हैं। जब से वोट के विधायक टाइम आते हैं? हाँ वोट टाइम तो आते हैं कि यहाँ वोट दे दीजिए, हाँ। लेकिन अब की बार उनके ठप्पा अच्छो लगो जी। अच्छा, हाँ। इतना विरोध हो गया है। हाँ विरोध तो पूरी पावर है। हाँ। हाँ हाँ जरूर बिरादरी, लेकिन विरोध बराबर रहेगा। नुकसान हुआ, आपके दुख में नहीं खड़े हुए, कोई नहीं तो अब ये कैसे दोबारा आप रिकवर करेंगे, कैसे फसल रखेंगे? रिकवर क्या, आप तो ये तो फसल नष्ट है। अगर हो जाएगी तो भली भला, नहीं होगी तो गेहूं करे जाएंगे, क्योंकि भाई जोत गेहूं देंगे खाने के लिए- हाँ भाई अगर जमे आए, जैसे आलू अगर जमे आया तो सही है, नहीं तो ये तो आलू खत्म है। जोत देंगे। जोत नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे दादा, क्या और आलू लेट हो गया है, और अब लेट के वजह से गेहूं करना पड़ेगा, और कोई चांस ही नहीं है। तो ये देखिए किसानों का अपना अपना दर्द है, इतना नुकसान है। मेरे साथ बाबा चल रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी फसल पूरी नष्ट हो गई, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, परिवार चलता है इन्हीं फसलों से, मेरी मदद होनी चाहिए। ये देखिए ये किसान वही है जिन्होंने कोरोना में भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला था। पूरी फसल बेमौसम बारिश की वजह से नष्ट हो गई है। आगे किसानों का और हाल दिखाएंगे। अंदर चल रहे हैं खेतों में, हम लोग घूम रहे हैं। द खबरनामा लगातार वो चैनल है जो कवरेज करता है, सत्य के साथ खड़ा रहता है, सच्चाई दिखाता है, किसानों के साथ खड़ा रहता है, गरीबों के साथ खड़ा रहता है। और हम लोग ऐसे हैं जो हर संभव मदद कराने की, किसानों की चाहे गरीबों की कोशिश करते हैं। हमारा चैनल सच्चाई के लिए लड़ता है, सच्चाई के साथ खड़ा होता है। देखिए पूरी आलू की फसल नष्ट हुई है, देखिए पूरा आलू बह गया है। ये एक और आलू के खेत में हम लोग आ गए। इनकी कौन सुध लेगा, कौन इनकी मदद करेगा? इतने बुजुर्ग हैं। कितनी उम्र होगी बाबा आपकी? हमारी 70 साल की। क्या नाम है? रुकमंगल। रुकमंगल नाम है। मरनेपुर गांव में देखिए पीछे धान की फसल पूरी नष्ट हो गई, आलू देखिए पूरा बह गया। ये देखिए पानी भरा हुआ है। इनकी कौन सुध लेगा? किसके किसके पास ये जाएं? कौन विधायक नहीं आते हैं? किसी ने भी सुध नहीं ली? क्यों नहीं था? कितने बीघा का खेत था ये? 8 बीघा खेत है। कितनी लागत लगाई, कितना आलू रखा गया? 1,10,000 रुपए। 1,10,000 रुपए की लागत लगा दी। हाँ, खाद पानी सब कर्ज लेके लगाया अपने पास? कर्ज लेके लगाओ। अब किसान का धरो। किसान के पास नहीं कर्ज लिया, कर्ज वाला भी डंडा डालेगा। हाँ, वो तो लिए ही साहब। हाँ। जहाँ सुन दे 5 साल दी। और फिर आलू रखेंगे तो पूरा बह गया। हाँ, वो तो वही को अब नहीं ताकत है। अब नहीं ताकत बची। अब तो सब गेहूं है। बच्चन की फीस कैसे भरी हो फिर? क्या करें हम, जो कुछ पढ़ाई पे बैठे रहे। हाँ। क्या करें, मजबूरी है। परिवार कैसे चलेगा? अब भाई साहब जो कुछ है वो ऊपर वालों करे। ये देखिए किनके खेतों में अभी भी देखिए पानी भरा हुआ है, ये पूरा आलू सड़ गया है। ये आलू ऊपर ऊपर देखिए आप रखा हुआ है। इनका कौन भला करेगा, कौन इनकी मदद करेगा? बता रहे स्थानीय विधायक कैलाश राजपूत अभी भी किसानों के पास नहीं आए, इनकी सुध लेने नहीं आए, जबकि सबसे ज्यादा इनको जरूरत है। अगर वो आ जाते, इनके कंधे के ऊपर एक बार हाथ रख देते कि हम आपके साथ खड़े हैं, हर संभव मदद करवाएंगे, आपकी जो मुआवजा होगा आपको दिलवाएंगे, तो थोड़ी आपको सहानुभूति लगता कि हमारा विधायक हमारे पास आया। लेकिन नहीं आए तो नुकसान है आपका। और ऊपर से दादा के हाथों में आंसू छलक रहे हैं। 1,10,000 थोड़े रुपए नहीं होते हैं। कितनी मदद, इसकी आधी मदद अगर कर दी जाए, 40-50,000 रुपए दादा अपने तरफ से झेल लें, तो इनकी कुछ मदद हो जाए, इनका परिवार चल जाए, और आगे चलकर ही दोबारा से हो सकता है इसको खोद के दूसरी फसल रख लें। हम तो अब विकलांग हैं आप, हैंडीकैप है, कैसे ही करेंगे अभी दोबारा से? तो पूरा बेकार हो गया। सब गेहूं कुछ नहीं। और जब कोरोना आया था तब आप ही लोगों ने भारत को संभाला था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, आप लोगों ने फसल पैदा करके लोगों को दी, अमीर आदमियों को दी, जो घरों में कैद थे, जिनके पास कुछ नहीं था, आप लोगों ने संभाला। देखिए आज इनकी आंखों में आंसू है। इनकी कौन मदद करेगा? इन्होंने उस समय मदद की जब कोरोना था, आज इनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। आज इनकी कौन मदद करेगा? आज वो कोई अमीर है जो इनकी मदद करे? जब उनको अमीरों को जरूरत थी तब इन गरीबों ने मदद की थी। आज इन गरीबों को जरूरत है तो वो अमीर आज नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पैसे में बहुत दम होती है। लेकिन आज इनको उस पैसे की जरूरत है, आज इनके ऊपर कर्ज है, कोई इनकी सुध नहीं लेगा। ये गरीब है इसलिए इनकी कोई सुध नहीं लेगा। अगर ये पैसे वाले होते, करोड़पति होते, गाड़ी से चल रहे होते, तो आज इनके पास 4-5 लोग ऐसे ही घूम रहे होते। दादा घूम रहे होते कि नहीं? आज गरीब है तभी आपकी कोई मदद नहीं। विधायक जी भी आते, अगर आपके पास 2-4-10 लाख होते तो आपके पास विधायक जी भी आते। पैसे होते आपके पास, पैसे वाले सब मदद करते, गरीबों की कोई मदद नहीं करता है। देखिए आंखों में आंसू भरे हुए, इनके लिए क्या कहा जाए बताइए? कौन मदद करेगा इनकी? तमाम अपने आप में बड़े सवाल है। देखिए ये पूरा आलू बह गया है, बेमौसम बारिश की वजह से ये आलू बह गया है। आंखों में आंसू हैं, दर्द है, सोच रहे हैं आगे कैसे परिवार चलेगा, बच्चों का घर कैसे चलेगा, फिर इसके बाद बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी, परिवार में शादियां होंगी वो कैसे करेंगे, रिश्तेदारियों में कैसे जाएंगे, और ये आलू कैसे? इनको तमाम सारे अपने आप में बड़े सवाल हैं। कौन इनकी सुध लेगा? के पास विधायक जी, आप कैलाश राजपूत विधायक जी हैं हमारे क्षेत्र के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये आपके क्षेत्र में एक बुजुर्ग हैं, गरीब हैं,
विकलांग हैं, एक दादी मिली थी, वो भी 2-4-5 लोग गांव के बहुत रुष्ट हैं कि आप नहीं आए, क्षेत्र में इतनी ज्यादा नुकसान हुई, मदद कीजिए इनकी, ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए। ये देखिए आलू पूरा बह गया, थोड़ा आगे से दिखाएंगे जूम इन करके, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जूम इन करके दिखा दीजिए, पूरा आलू नष्ट हो गया, पानी अभी भी भरा हुआ है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इतनी बेमौसम बारिश भयंकर हुई है कि पूरा आलू बह गया, सड़कें कट गईं, तमाम चीजों का नुकसान हुआ, लेकिन कोई यहाँ अभी तक सुध लेने नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया, अधिकारी भी कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। चपरासी नहीं आओ आप लोग आए भैया। हम लोग अरे दादा हम आपके पैर छू रहे हैं, आप हमसे इतने बुजुर्ग हैं, आप हम लोग आए आपका दर्द दिखाने आए, लेकिन और कोई आ जाता, अधिकारी आ जाते, विधायक आ जाते तो आपकी मदद हो जाती। देखो भाई आप करें तो करें, ना करें अब ये वीडियो हमारा जाएगा, हो सकता है अधिकारियों के कान में जू रहेंगे, विधायक जी देखें, सांसद जी देखें, तमाम लोग देखें, हो सकता है आपके पास आए, लेकिन आप लोगों को भी अब की बार ये कहना है कि हम वोट तभी देंगे, वोट की ताकत आपकी तभी होगी मजबूत जब आप अपना काम करवाएंगे उनसे। विधायक तो तुम बहुत ही खिलाफ सब लोग काम करवाएंगे, कहिए मेरा काम कीजिए, पहले तो मेरा नुकसान हुआ, इसका मुआवजा दिलवाइए। कछु दिवा मैं हाँ। आज तो दिवा मैं आधा दिला, 1 लाख का नुकसान हुआ, 50,000 दिलवाइए, तो कम से कम आपकी जो परिवार है वो तो चलता रहेगा। ये देखिए दिखा रहे हैं लगातार किसानों की हालत क्या है। नादेमुख क्षेत्र में ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, सोशल मीडिया पे लिखा था किसानों की मदद होनी चाहिए, हमारी सरकार नहीं, हम सरकार से कह रहे सरकार मदद करे। तो आपको लगता है कि अखिलेश जी और दबाव बनाए तो और मदद होगी? ना होगी, हम सब जानते अखिलेश कर सकते, अखिलेश मदद कर सकते हैं। हाँ। जे मोदी फोदी कोई रहना विधायक गाला करेगा, हाँ। लेकिन ये दबाव बनाए तो ये लोग करेंगे, करें जरूर, तो बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। अपनी तरफ से कुछ मदद कर दें आप लोगों की, तब भी बहुत बेहतर होगा। जो कुछ इशू करते हैं भैया, लल्ला वीडियो बढ़िया बना के दिखाए डालते जाए, हो जाए तो हो जाए, ना हो जाए तो कोई बात नहीं। हम तो मरे हैं सब, हम तो अब मरे हैं। अब जो मदद कर दी तो कर दी, नहीं कर दी तो कोई बात नहीं। तो देखिए किसानों की आंखों में दर्द है, ये बाबा है 70 साल की, आंखों में आंसू झलक रहे हैं, एक उम्मीद की किरण है कि मेरी मदद की जाएगी, मेरा जो ये नुकसान हुआ है 1,10,000 का, इसमें आधे भी अगर सरकार पैसे इनको दे दे तो काफी इनको परिवार में मदद मिले, इनके बच्चे पढ़ जाएंगे। कितना नुकसान हुआ है। अखिलेश जी जो सांसद है कन्नौज की, उन्होंने इस मांग को उठाया है, तो अगर और वो प्रमुखता से उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे, स्थानीय नेताओं पर दबाव बनाएंगे, अगर एक बार आप पहल करेंगे, इनको अगर कुछ मदद करेंगे तो दूसरे नेता भी मदद करना चालू कर देंगे। दादा का नाम क्या बताया, नाम क्या बताया? रुकमंगल सिंह है, इनकी खेत है ये 8 बीघा का, इनकी इतनी ज्यादा नुकसान हुई, इतनी ज्यादा खेत में तबाही हुई है, मदद हो जाए इनकी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी साहब कदाई दो भैया। तो अगर आप दबाव बनाएंगे तो स्थानीय नेताओं पर दबाव पड़ेगा, विधायक पे दबाव पड़ेगा। तो एक बार और अखिलेश जी अगर आप हमारा वीडियो देखें, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा सुप्रीमो हैं, सांसद हैं कन्नौज के, आप अपने नेताओं से कहिए कि इस क्षेत्र में जाए, लोगों की पीड़ा सुने, लोगों से बात करें, लोगों का हालचाल लें, किसानों के खेतों में जाए तो आपको लोग सराहना करेंगे और स्थानीय नेताओं पर दबाव पड़ेगा, विधायकों पर दबाव पड़ेगा, सरकार बैकफुट पर जाएगी तो सरकार इनकी मदद करेगी। आपसे हमारी उम्मीद है, ये दादा आपकी तरफ अपनी एक उम्मीद की किरण लेके आपकी तरफ देख रहे हैं कि अखिलेश जी मदद करेंगे। तो तमाम सारे अपने आप में बड़े सवाल हैं। इतने दिन हो गए, 2 दिन बीत चुके हैं इस बारिश के हुए, किसानों की फसल को खराब हुए, लेकिन अभी भी कोई अधिकारी, जिम्मेदार विधायक, कोई भी सुध लेने के लिए इन किसानों की अभी तक तैयार नहीं हुआ, ना इस क्षेत्र में दादा कह रहे चपरासी तक कोई नहीं आया। तमाम अपने आप में बड़े सवाल हैं, ये कैसे इन मुद्दों को हल किया जाएगा, कैसे इन किसानों की मदद होगी, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारी चैनल द खबरनामा की कवरेज जारी रहेगी और सच्चाई हमारा चैनल दिखाता रहेगा। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर नए हैं तो जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।